जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जावा का स्टैटिक ब्लॉक। ये स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इसका सिंटैक्स, एग्जाम्पल, इसे बनाने का पर्पस क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं स्टैटिक ब्लॉक, सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक, ये होता क्या है। स्टैटिक ब्लॉक इज सच काइंड ऑफ ब्लॉक इन जावा which gets executed at the time of loading the dot class file into JVM memory। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जावा में जो कि पहले ही एग्जीक्यूट कर जाता है जब हम डॉट क्लास फाइल को अपने JVM मेमोरी में क्लास लोडर की मदद से लोड कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख लो मेरा, देखो जब हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग में बनाने के बाद सेव करते हैं तो वो डॉट जावा होता है, बीच में जावा सी होता है, जावा कंपाइलर। जब हम कंपाइल करते हैं तो ये डॉट जावा डॉट क्लास फाइल बन जाता है। तो कंपाइल करने के बाद जैसे ही डॉट क्लास फाइल बना तो ये जो क्लास लोडर है जो कि JVM का ही पार्ट है, ये जब डॉट क्लास फाइल को लोड कर रहा होता है ना JVM मेमोरी में, एट द टाइम ऑफ लोडिंग इसी बीच में कहीं पे ये जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। और आपको बता दूं जितने भी स्टैटिक मेंबर होते हैं ना, वो डॉट क्लास फाइल जब JVM मेमोरी में लोड होते रहता है वो तभी एग्जीक्यूट कर जाते हैं। बाकी की चीज़ें ऑब्जेक्ट क्रिएशन वो सब बाद में होता है, लेकिन ये सारा काम अपना कंपाइलेशन के जस्ट बाद, रनिंग टाइम से जस्ट पहले ही कर लेते हैं। तो ये डॉट क्लास फाइल लोड होगा, बाइट कोड वेरीफाई होगा कि आपका कोड सही है कि नहीं, अगर सही है तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा और आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो स्टैटिक ब्लॉक का रिजल्ट सबसे पहले डिस्प्ले होगा। इनफैक्ट इंस्टेंस ब्लॉक से भी पहले ये एग्जीक्यूट होता है। कौन? स्टैटिक ब्लॉक। इसका सिंटैक्स देख लो आप, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। मान लो हमारे पास ये क्लास ए है, इस क्लास ए के अंदर अगर हम स्टैटिक लिखें और इस तरह से कार्ली ब्रैकेट बना दें, ये हो गया स्टैटिक ब्लॉक, यही तो है ब्लॉक। और इसके ऊपर अगर स्टैटिक लिख दे तो हो गया ये स्टैटिक ब्लॉक, और यहाँ पे हमारा कोड रहेगा। तो स्टैटिक ब्लॉक में आपको वही कोड लिखना है जो आपको सिर्फ और सिर्फ हर कंडीशन में एक बार एग्जीक्यूट करानी है, क्योंकि ये हमेशा एक बार ही एग्जीक्यूट करता है, एक से ज़्यादा बार ये एग्जीक्यूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, जितना बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उतना बार एग्जीक्यूट करता है, कंस्ट्रक्टर से भी पहले। लेकिन इसे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है, इसीलिए ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है और ये इंस्टेंस ब्लॉक से भी पहले एग्जीक्यूट करता है। तो कैसे करता है इंस्टेंस ब्लॉक से पहले, चलिए प्रोग्राम में हम आपको प्रूव करके देते हैं। गाइस, आपने तो स्टैटिक ब्लॉक का सिंटैक्स देख ही लिया है जो मैंने लिखवाया है, तो उसी सिंटैक्स का यूज करके हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। सिंपल सा क्लास बना लो अपना, वही पुराना क्लास ए। अगर मैं इस क्लास के अंदर कुछ इस तरह से एक ब्लॉक बना दूं ना, तो यही होता है स्टैटिक ब्लॉक। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टैटिक मेंबर होते हैं ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ये सब स्टेप बाद में आता है, लेकिन ये स्टैटिक सबसे पहले काम करता है अपना। तो अगर इसके अंदर मान लो मुझे एक मैसेज ही सिंपल सा प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, system.out.println। और इसके अंदर क्या लिख दूं मैं मैसेज में, जैसे लर्न कोडिंग हमारे चैनल का नेम है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। इतना लिखने के बाद आपको अपने प्रोग्राम में मेन मेथड बस ऐसे लिख के छोड़ देना है। मेन मेथड में कुछ हम नहीं करेंगे, पर मेन मेथड सिर्फ इतना ही लिख के क्यों छोड़ देना है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही होता है। अगर JVM को ये नहीं मिलेगा ना, तो JVM इस कोड को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमें एक लंबा चौड़ा एरर देगा कि मेन मेथड क्लास ए में नहीं है। वो भी मैं करके दिखा दूंगा। फिलहाल इसे सेव करते हैं और आपको इतना का रिजल्ट दिखाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। कौन? ये स्टैटिक ब्लॉक। जावा सी, क्लास का नेम डॉट जावा, हमने एंटर मारा, देखो कंपाइल हो गया, जावा क्लास का नेम। तो अभी देखो सिंपल सा मैसेज आ गया जो हमने स्टैटिक ब्लॉक में यहाँ से पास किया था। अगर इस मेन मेथड को हटा दे जैसा मैंने आपसे कहा, तो अभी क्या होगा, प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, बिल्कुल कंपाइल होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ना, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तब ये डॉट क्लास फाइल इसको लोड करेगा क्लास लोडर JVM मेमोरी में, इसकी डॉट क्लास फाइल को, क्लास ए की। तो देखो अभी रन करने जा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए,
प्लीज डिफाइन अ मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स। तो यहाँ पे जावा कंपाइलर जावा सी साफ साफ बोल रहा है कि भैया मुझे मेन मेथड नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि जेवीएम को क्या चाहिए, ये मेन मेथड चाहिए। प्रोग्राम में एंट्री वो यहीं से मारता है, भले ये एग्जीक्यूट पहले हो रहा, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि इंस्टेंस ब्लॉक जो होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो उसका डाउट भी मैं आपको क्लियर करके यहीं पे दे देता हूँ। इसके अंदर भी एक मैसेज लिख देते हैं, जैसे system.out.println। इसमें क्या लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्लीज लाइक, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया इस इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर ये वाला मैसेज। तो जब भी इंस्टेंस ब्लॉक आपके कोड में हो ना, तो आपके क्लास का ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट का दरकार नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मेन मेथड में चलेंगे। जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कॉल होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक है ना, तो सबसे पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा। और मान लो एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, एक मैसेज अलग से लगा देते हैं। वो क्या होगा, हमारा मैसेज यहाँ पे लगा देते हैं, शेयर कर दो वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अभी चलो इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो गाइस, सबसे पहले लर्न कोडिंग मैसेज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है बताता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक, इस ब्लॉक को आप ध्यान से देखो, जो स्टैटिक ब्लॉक है इसमें लर्न कोडिंग मैंने डबल कोट्स में लिखा है, इसीलिए स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आउटपुट इसी का आ रहा। फिर आ रहा प्लीज लाइक। प्लीज लाइक मैंने इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड नंबर पे आ रहा। मतलब स्टैटिक ब्लॉक के जस्ट बाद अगर कुछ एग्जीक्यूट होता है तो वो इंस्टेंस ब्लॉक होता है। उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक के बाद प्लीज शेयर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन सबसे पहले इंस्टेंस होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन जब आपके क्लास के अंदर ये स्टैटिक मौजूद हो ना, तो ये सबसे पहले होगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर क्लास से डील करते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो कंपाइलेशन के बाद ही एग्जीक्यूट कर जाते हैं अपने आप, ठीक है। वो तो रन कराना पड़ता है इनके रिजल्ट को देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट जावा सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। दिखा रहे, बंद कर दिए।